ये है यूपी का बाहुबली माफिया मुख्तार अंसारी, जिसके नाम से एक वक्त पर पूरा पूर्वांचल डर और दहशत से कांपता था। बाहुबली माफिया मुख्तार अंसारी, ये वो नाम है जिसने जुर्म की दुनिया में पहली बार कदम रखा साल 1988 में। 1988 में मंडी परिषद की ठेकेदारी को लेकर लोकल ठेकेदार सच्चिदानंद राय की हत्या के मामले में मुख्तार का नाम पहली बार जुर्म की दुनिया में आया। मगर आज हम आपको क्राइम तक पर मुख्तार की क्राइम कुंडली उस पुलिस अधिकारी की जुबानी बताने जा रहे हैं जिसने अतीक अहमद से लेकर मुख्तार तक सबकी नकेल कसी थी। ये हस्तक्षेप नहीं करते हैं। और मुख्तार अंसारी का भी दृष्टांत ये है कि मैं 86 में पन्नूगंज में थानाध्यक्ष था मिर्ज़ापुर जनपद के, तो अचानक एक दिन मुझे आदेश दिया गया कि आप पहुंचिए एसपी गाजीपुर को रिपोर्ट करिए। 86 की बात है ये। तो हमारे एसपी ने आदेश किया। उस ज़माने में संचार तंत्र इस तरह से गतिशील नहीं थे। जब मैं रास्ते में मैंने अखबारों में देखा कि एक कोई सच्चिदानंद राय की हत्या हुई थी, जिसमें यहाँ जनता ने, पब्लिक ने मांग किया था कि मुझे इन्वेस्टिगेशन के लिए बुलाया जाए, मदद करने के लिए। और तब मैं उसके पूर्व में गाजीपुर में नौनहरा, जमानिया, सैदपुर, कासमाबाद, सादियाबाद, इन थानों पर 2 वर्षों में ही 6-7 थानों पर थानाध्यक्ष था। मैं वहाँ गया तो रास्ते से ही मुझे पता लगने लगा था मुख्तार अंसारी का कोई आपराधिक इतिहास नहीं था, जहाँ तक मुझे जानकारी है। रहा हो तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन वो नोटिस में नहीं थे पुलिस के संज्ञान में कि ये बदमाशी कर रहे हैं, अपराध हैं। उनके भाई उस समय श्री अफजाल अंसारी जी विधायक थे कम्युनिस्ट के, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है। कम्युनिस्ट का ही प्रभाव था गाजीपुर जनपद में। मैं वहाँ गया तो हमें पता लग गया कि ऐसे ऐसे है। एक भीम सिंह करके अपराधी है जो कि इनका एसोसिएट है। उस समय वो करंडा क्षेत्र का रहने वाला था। तो भीम सिंह इनके साथ इस घटना में रहा है। और उसका भाई है जो कि ट्रेजरी में कुछ बाबू बाबू था, उसकी राइफल इन लोगों ने प्रयोग किया। हमसे उसी समय कहा गया कि एसपी और डीएम साहब ने कहा कि भाई कुछ एविडेंस इकट्ठा करिए, इसलिए ये लोग पॉलिटिकल लोग हैं, बिना एविडेंस के ऐसे नहीं कहा जा सकता होना। तो मैं फिर गया और जाके करंडा से उनके भाई को ले आया। राइफ़ल उनके पास नहीं मिली तो मैंने पूछा तो उन्होंने बता दिया कि हाँ मेरा भाई ले गया। तो मैंने ले आके एसपीडीएम को बताया कि देखिए साहब, राइफ़ल अब भी इन लोगों के पास है, लाइसेंसी राइफ़ल है इनकी, और इनके पास नहीं है। तो उसी समय हमको फिर तुरंत सुबह नेक्स्ट मॉर्निंग मैंने कहा कि मैं अगर मुख्तार अंसारी से 5 मिनट बात कर लूँगा तो ये केस खुल जाएगा। तो फिर निर्देश आ गया कि मुझे वापस लौट जाना है, अब इन्वेस्टिगेशन मदद नहीं करनी है मुझे। फिर पन्नूगंज वापस लौटा दिया गया। बाद में ये विवेचना शायद सीबीसीआईडी को चली गई और कुछ हुआ नहीं। ये मुख्तार अंसारी का आपराधिक इतिहास रिकॉर्ड्स में शुरू होने का पहला मामला था। तो इस तरह से ये लोग राजनीतिक प्रभावों का प्रयोग करके अपने विरुद्ध जो कानूनी ताकतें हैं उनको न्यूट्रलाइज करते हैं और अपना प्रभाव बढ़ाते हैं। किसी कभी ट्रांसफ़र कराएंगे, कभी इन्वेस्टिगेशन का ट्रांसफ़र कराएंगे, इसमें सब लोग मिले रहते हैं। तो अगर उस समय इनका रगड़ दिया गया होता, इनका फन कुचल दिया गया होता कानून की परिधि में रह के, तो आज मुख्तार अंसारी, प्रदेश को मुख्तार अंसारी जैसा माफिया नहीं मिलता। माना मुख्तार अंसारी जो मिले हैं इसी कारण से मिले, तंत्र की विफलताओं के कारण मिले हैं। तंत्र ने ऐसे करने दिया तो ये आराम से बढ़ते बढ़ते यहाँ तक पहुँच गए। इन्होंने रुंगटा एब्डक्शन का भी केस किया। रुंगटा एब्डक्शन में जब स्टेट सीआईडी इन्वेस्टिगेशन कर रही थी तो मैं उस समय इलाहाबाद सेक्टर में था। यहाँ के सेक्टर ऑफिसर ने रिक्वेस्ट किया कि हमारे एसोसिएशन के लिए धीरेन्द्र राय को भेजा जाए। मैं इंस्पेक्टर ही था। केपी सिंह यहाँ के सेक्टर अफसर थे जो आईजी रिटायर हुए, भी इलाहाबाद के आईजी थे। तो केपी सिंह ने, मैं गया तो मैंने आगे इनसे कहा कि साहब इस समय इनकी सरकार में इनके संबंध हैं, अगर हम लोग इनके घर पे तलाशी ले लें तो इस एब्डक्शन से संबंधित तो तमाम इनक्रिमिनेटिंग चीज़ें मिल सकती हैं। इनको उम्मीद ही नहीं होगी कि सीआईडी भी हमारे यहाँ तलाशी ले सकती है। तो वो सहमत हुए मेरी बात से और एकदम उन्होंने एसपी से बात किया जो उस समय एसपी थे। तो उन्होंने कहा आप डायरेक्ट डीजी साहब से बात कर लीजिए सीआईडी के। तो हम अपना वहाँ से घर के लिए चले गए। साहब मैं तैयार होकर आता हूँ, अगर आप कर लें तो फिर रात में हम लोग चले रेड के लिए मोहम्मदाबाद। तो तब तक मैं घर पहुँचा, अभी वॉशरूम में ही गया था, तब तक उनका फ़ोन आ गया। लैंडलाइन पर मेरी पत्नी ने उठाया। उन्होंने बताया कि हम बात करना चाहते हैं, निकलें तुरंत बात करें। जब मैं निकल के उनसे बात किया तो उन्होंने बताया कि धीरेन्द्र राय जी मेरा ट्रांसफ़र हो गया और एसएसपी बनारस के यहाँ से खबर आई है कि आप अपना ऑर्डर यहाँ से कलेक्ट करा लीजिए, आपका ट्रांसफ़र हो गया। हमने कहा आप फिर क्या करें, मुझे आपने बुला लिया। तो मैं रेंज के डीआईजी श्री रंजन द्विवेदी थे, वो भी बहुत अच्छे अफसर कहे जाएंगे, बहुत अच्छे अफसर थे, हम लोगों के साथ रहें। उन्होंने मुझसे कहा कि अब आप मेहनत करके किसी तरह से उसमें जो एविडेंस इकट्ठा कर दिए, इसलिए कि इन्वेस्टिगेशन पता नहीं कब तक कौन करेगा, कौन आएगा। मैं गाजीपुर गया तो उस समय ये हश्र हो गया था कि इनके ससुराल जाने को कोई तैयार नहीं हो रहा था। पुलिस का आदमी, सिपाही, सब इंस्पेक्टर जो भी था, मैं गया, जाके पता वता करके सब कुछ आया। उसके बाद ये इन्वेस्टिगेशन सीबीआई को ट्रांसफ़र हो गई।
फिर क्या हुआ मुझे इसके बारे में जानकारी नहीं है। तो इसी तरह का ये लोग अपना प्रभाव करके कुछ करके इस तरह करके लोग करते रहते हैं। मुख्तार अंसारी भी इतना आगे बढ़ गए, इतने बड़े अपराधी बन गए। अब इस समय सरकार ने उनके खिलाफ थोड़ा नकेल कसी है। अब देखिए परिणाम क्या होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम तक।